आज 5 दिसंबर को जैसा आप सब लोग जानते हैं कि आज बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में मैं उधमपुर ही नहीं बल्कि कहूँगा कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के हर एक ब्लॉक, हर एक कस्बे में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है वो बाबा कौम का ये जो दिन है उसको मनाया जा रहा है। अगर मैं शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की बात करूँ तो वो उनका एक इतिहास है जम्मू कश्मीर को लेके। मैं सबसे पहले अगर उनकी कंट्रीब्यूशंस की बात करूं तो आप सब लोग वाकिफ़ हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम वाकिफ़ है कि जो लैंड टू द टिलर एक्ट जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने लाया, उससे जो यहाँ की गरीब आवाम थी उनको मालिकाना हक़ मिले। फिर उसके बाद एजुकेशन को लेके जो शेर कश्मीर ने किया, जगह जगह स्कूल खोले। मैं अगर हेल्थ की बात करूँ, जगह जगह अस्पताल खोले। तो जम्मू कश्मीर, एक नया जम्मू कश्मीर का जो सपना शेर कश्मीर ने देखा था उसके हवाले से उन्होंने काम किए। तो आज उनके कंट्रीब्यूशंस को याद करते हुए पूरी जम्मू कश्मीर में इस दिन को मनाया जा रहा है। शेर कश्मीर का क्या इतिहास? शेर कश्मीर का क्या इतिहास? हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास। शेर कश्मीर का क्या इतिहास? हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास। सोचेंगे हम अपने बच्चों का फ्यूचर। हमने तो 500 रुपए लिए, 500 रुपया लेकर अपने जो हमारे सेक्रेटरी हैं मोहम्मद अर्शीद जी कि वो आए और अपनी बात को रखें। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 120 साल उनकी जयंती हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा मसला जो सबसे ज़्यादा अहम है, आज के दिन को छुट्टी के तौर पे बरसों तक मनाई जाती रही, यानी जम्मू कश्मीर में छुट्टी रही है। लेकिन LG इंतज़ामिया के आते ही एक फ़ैसला लिया गया और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जयंती के दिन ये फ़ैसले ख़ास तौर पर मतलब इस तरह के जो फ़ैसले लिए गए, छुट्टी को रद्द कर दिया गया। और उसके बाद इन तमाम तर चीज़ों की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुखालिफत भी की थी और आज तक वो मुखालिफत जारी है। बड़ी बात यह है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की इस जयंती के मौके पर बग़ैर किसी छुट्टी के लोगों के अंदर जोश खरोश है और यही वजह है कि आज जयंती के मौके पर तमाम तर चीज़ें उनको श्रद्धांजलि पेश करना और खराज अक़ीदत पेश करने का सिलसिला लगातार जारी है। स्वागत है हमारे रामलाल लाला जी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस शेर कश्मीर, शेर कश्मीर, शेर कश्मीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। शेर कश्मीर का क्या इतिहास? शेर कश्मीर का क्या इतिहास? हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास। शेर कश्मीर का क्या इतिहास? हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास। सोचेंगे हम अपने बच्चों का फ्यूचर। हमने तो 500 रुपए लिए, 500 रुपया लेकर अपने जो हमारे सेक्रेटरी हैं मोहम्मद अर्शीद जी कि वो आए और अपनी बात को रखें। नीरज भगत जी ये यूथ ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ही उनका भी स्वागत है हमारे रामलाल लाला जी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेर कश्मीर, शेर कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का ये दिन यानी कि आज का दिन काफ़ी ज़्यादा ख़ास है। 5 दिसंबर जहाँ पे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जयंती के दिन छुट्टी मनाई जाती थी, आज छुट्टी तो नहीं है, लेकिन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की तमाम तर जो खराज अक़ीदत पेश करने का सिलसिला है, प्रोग्राम्स हैं, वो चल रहे हैं। और यही वजह है कि आज जम्मू कश्मीर में कई जगह पर हलचल है। मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीनगर से, विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं उधमपुर से। जानने की कोशिश करेंगे कि आज का दिन ख़ास क्यों है और किस तरह के प्रोग्राम्स हो रहे हैं। विक्रम, क्या कुछ चल रहा है? ख़ास तौर पे हम देख पा रहे हैं अलग अलग जगह पे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की आज की इस जयंती के मौके पर लोगों के चेहरे पे वो खुशी तो नहीं है जो छुट्टी के मौके पे हुआ करती थी, ख़ास तौर पे पार्टी और लीडरान के अंदर, लेकिन इतना ज़रूर है कि श्रद्धांजलि का सिलसिला लगातार जारी है। अब्दुल्ला को आज उसकी 120वीं जो बर्थ एनिवर्सरी जो है उस पर जो है श्रद्धांजलि अर्पित की गई और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता जितने भी हैं वो सारे एकत्रित हुए डाक बंगला में और जहाँ पर ये श्रद्धांजलि समारोह का कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया। हालांकि कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर देखी गई इन लीडरांस में लगातार जो वहाँ भाषण करने आए,
साफ तौर पर उन्होंने यह कहा कि कहीं ना कहीं नाइंसाफी जरूर हुई है, क्योंकि बाबा कौम जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला है, जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की नींव रखी थी, उनके इस जन्मदिवस पर जो है वो छुट्टी हुआ करती थी और केंद्र सरकार द्वारा छुट्टी को रद्द कर दिया गया, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के साथ जो है भेदभाव जो है वो जरूर हुआ। और इसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो रही, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। पहले श्रद्धांजलि समारोह हुआ, उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो आयोजित किए गए, तहसील लेवल पर भी इस तरह के कार्यक्रम जो है वो आयोजित हुए। लीडर्स जितने भी थे जिन्होंने भाषण अपना किया यहाँ पर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज बेशक बहुत कम लोग और बहुत कम जोश और जज्बे से लोग इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में एक जोश और जज्बा फिर से उभरेगा और फिर से दोबारा से लोग जो है उसी तरह से जो है सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल इस तरह की बयानबाजी सामने आई है, लेकिन इस सवाल में एक चीज और भी जानना जरूरी हो गया है विक्रम, कि क्या पार्टी से अलग, लीडरान से अलग, कारकुनान से अलग आम लोगों के दिलों में भी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वैसे ही बसते हैं जिस तरह की बात कही जा रही है, या फिर इससे परे हट करके कुछ और भी है? लेकिन मीर, मैं आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। आज हमने फारूक अब्दुल्ला के कई बाइट सुनी, कई बयानात देखे। उन्होंने कहा कि पार्टी इत्तेहाद के लिए बनी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का विजन था इत्तेहाद, यकजहती, लेकिन पार्टी के अंदर ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जाहिर है कि इशारा किसकी तरफ था सबको मालूम है। सवाल यह है कि क्या यह अंदरूनी खलफशार आज के दिन भी नजर आया, या उन तमाम तर चीजों से परे हट करके पार्टी एक प्लेटफॉर्म पर खासतौर पर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जयंती के मौके पर नजर आई? वेल डेफिनेटली, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब भी पब्लिक के साथ इंटरेक्शंस हुई हैं या मीडिया के साथ इंटरेक्शंस हुई हैं, अक्सर देखने को मिला है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने कुछ ऐसे बयान जरूर दिए हैं जिससे यह जाहिर होता है कि पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं पे कुछ लोगों के बीच में जो है जी विक्रम, अब आपकी तरफ आऊंगा। कुछ टेक्निकल एरर्स ऐसे आ रहे हैं जिसकी वजह से हम मीर को सुन नहीं पा रहे हैं। अगर मैं सेम सवाल आपसे करूं, इस तरह की बयानबाजी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद ये आज के दिन में क्या ये सारी नाराजगियां नजर आई या नहीं? बिल्कुल, लगातार क्योंकि जिस तरह से पार्टी के अंदर जो देखा जाए तो एक कलह मची हुई है, यानी कि कहीं ना कहीं डिफरेंसेस जो है वो पैदा हुए हैं, तो इसको लेकर इस तरह की बयानबाजियां जो है वो लगातार सामने आ रही हैं। फिलहाल एक बात और मैं कहना चाहूंगा आपको कि जिस तरह से अगर सिर्फ उधमपुर जिला की बात करूं मैं, तो उधमपुर में कांग्रेस पार्टी या फिर ये कहा जाए कि पीडीपी या फिर दूसरी जो आजाद की पार्टी थी, वो उन सब का देखा जाए तो एकदम से जनाधार बना और एकदम से खत्म हो गया। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जनाधार जो है यहाँ पर वो शुरू से रहा है। अभी भी लोग जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जुड़े हुए हैं और आज भी लोग जो है वो उसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि आज भी लोग जो है वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की इस बात पर जो उनका जो विजन था जम्मू कश्मीर को लेकर, उसको लेकर कहीं ना कहीं उन्हें आज भी याद करते हैं। दूसरी तरफ ये जो बयानबाजियां लगातार हो रही हैं, इससे कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि आप कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से बयानबाजियां लगातार आ रही हैं, चाहे वो जिस तरह से आपने साफ तौर पर कहा कि इशारा किसकी तरफ था, फारूक अब्दुल्ला का, तो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि पार्टी के अंदर की जो कला है वो कहीं ना कहीं पार्टी को परेशान कर रही है और इसको लेकर आला कमान जो है वो भी जरूर परेशान है कि आखिर किस तरह से इसको संभाला जाए। एक वक्त था जब शेख नजीर हुआ करते और पार्टी को जो है एकजुट बांध के रखा गया था, इस तरह का कभी भी डिफरेंसेस जो है वो देखने को नहीं मिले। लेकिन उसके बाद से जब उनके यहाँ से कमान चली गई, तब से लगातार पार्टी के अंदर इस तरह की चीजें देखने को मिली हैं, जो कहीं ना कहीं ये जरूर बताती है कि आने वाले समय में अगर यही चलता रहा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपना जनाधार जो है वो खो सकती है। कुल मिलाकर जो बात की जाए तो आज का कार्यक्रम हुआ तो सही, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में इस चीज को भी रोष था कि जो छुट्टी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जन्मदिवस पर दी जाती थी, वो छुट्टी जो है वो नहीं दी गई है और कार्यकर्ता और लीडरान के साथ साथ कुछ आम लोगों में भी जोश है। यानी कि एक साल के कार्यकाल को जज नहीं कर सकते नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर। इस चीज का मुमकिन है कि वक्ती तौर पे असर पड़े, लेकिन खास तौर पे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जिस तरीके से लोगों के दिलों में बसते हैं, उसकी वजह से जो लोगों का हिस्सेदारी है, लोगों की हिस्सेदारी, पार्टिसिपेशन है, वो काफी ज्यादा खास है। मीर, ये समझने की कोशिश करेंगे, खासतौर पर MP आगा रुहुल्ला, उनके ऊपर इस तरह के कटाक्ष हैं, लेकिन उसके बावजूद आज ट्विटर हैंडल पे उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में खराज तहसीन, खराज अकीदत पेश किया, श्रद्धांजलि दी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को, और लगातार वो ये कहते रहे हैं कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के विजन से पार्टी भटक गई है। क्या इस तरह की चीजें आज के दिन नजर आई, या इस चीज को डिफरेंशिएट किया जा सकता है?
बिल्कुल, देखिए क्योंकि लगातार जो है एमपी आवर की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो इन पैरेलल टू पार्टी नजर नहीं आते हैं, जिस तरह से अक्सर उनके जो स्टेटमेंट्स देखने को मिलते हैं। और उसके बरक्स जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के रेस्पॉन्स देखेंगे तो उनका ये मानना है कि पार्टी की सुरक्षा काफी बेहतर है और जो अंदरूनी मामला जो है वो ठीक चल रहे हैं। लेकिन जब पब्लिक में इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं तो उससे भी एक कंसेप्ट जो है वो डेफिनेटली इन्वॉल्व होता है कि शायद जो एमपी अगर मेहदी है उनके आइडियाज और नेशनल कॉन्फ्रेंस के करंट आइडियाज कहीं ना कहीं पे मैच नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि इसका सिलसिला जो है वो यहाँ पे सरकार बनने के वक्त से ही शुरू हुआ था। हालांकि उससे पहले इस तरह के बयान जो है वो नहीं देखने को मिलते थे, चाहे हम रिजेक्टमेंट्स की बात करें या रिएक्शन की बात करें, इस वक्त स्टेटमेंट्स नहीं देखने को मिलते थे। लेकिन जब से सरकार बनी है कहीं ना कहीं पे एक सबसे बड़ी डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रही है कि जो कमिटमेंट्स हैं जो सरकार ने लोगों के साथ वादे किए थे, प्रॉमिसेस किए थे ड्यूरिंग कैंपेन, और जिसकी बेसिस पे उन्होंने यहाँ पे वोट्स के जरिए जीत हासिल की, सरकार बनाई। एमपी आवर मेहदी को लग रहा है कि जिस तरह से सरकार ने पब्लिक के साथ एक वादा किया, यहाँ पे सरकार बनाई, लेकिन अभी भी वो वादे उस तरीके से पूरे नहीं किए गए जिस तरीके से लोगों को बताया गया था। हालांकि कई ऐसी चीजें हैं जिनमें लेटर ऑन जो है कंडीशन देखने को मिली। हालांकि उसमें से एक चीज को लेकर जो है कंडीशन खत्म हो गई, जिसमें हम वुमेन्स के हवाले से जो देखने को मिल रहा था कि सरकार ने एक स्कीम बनाई थी जिसमें गरीब जो बच्चियां जो हैं उनके लिए वो सरकार की तरफ से एक स्कीम के जरिए उनको 50,000 रुपए, लेकिन उसमें भी लीडर ऑन जो है कंडीशन देखने को मिली। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, सरकार ने कैंपेन के दौरान ये कहा था कि यहाँ पे 200 यूनिट्स पब्लिक को फ्री किए जाएंगे। तकरीबन 8 महीने के बाद ये पता चला कि आप उसमें कंडीशन ये है कि आपके पास मीटर लगा होना चाहिए, तो आप उसको कैलकुलेट किया जाएगा, तब मेजर किया जाएगा। तो लोगों में एक अलग कंसेप्ट पैदा हो गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार बनाने से पहले हमसे एक वादा किया, अब सरकार बनने के बाद अब दूसरी बातें वो बोल रहे हैं। और इन चीजों को लेकर जो है ये पर्टिकुलरली एज अ पब्लिक रेस्पॉन्स देखने को मिला। उस पब्लिक रेस्पॉन्स की जो एक प्रेजेंटेशन जो है वो एमपी आवर मेहदी की तरफ से देखने को मिलती है कि जब भी वो पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मीडिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो इन्हीं मुद्दों को उठाते हैं। उनका मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए थे, चाहे उसमें आर्टिकल 370 की बात हो, 35A की बात हो, क्योंकि अक्सर यही कहा जाता है कि सरकार ने ये वादा किया था, लेकिन फिर उसको लेटर ऑन ये कहा गया कि स्पेशल स्टेटस के बारे में बात की जाएगी। गवर्नमेंट ने इनिशियली देखा कि उन्होंने कैबिनेट बनाई, कैबिनेट में उन्होंने रेजोल्यूशन जो है पास किया, वो दिल्ली तक पहुंचाया, और उस टाइम पे सरकार ने ये कहा कि जिसका हमने पब्लिक से वादा किया था कि सरकार बनने के टाइम पे ही हम कैबिनेट बनाएंगे, कैबिनेट से रेजोल्यूशन उठाएंगे और वो केंद्र को पहुंचाएंगे, सेंटर को पहुंचाएंगे। हमने अपनी आगे जिम्मेदारी जो है वो पूरी कर ली है, अब केंद्र पे डिपेंड है। लेकिन लोग इस बात से मुतमईन नहीं है। उनका मानना है कि इसको लेकर आगे भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। वही बात एमपी अगर मेहदी कहते हैं कि अगर सरकार ने कहा था कि इसको लेकर प्रोसेस किया जाएगा, तो हकीकी मानों में अभी तक बिल्कुल ज्यादातर लोगों की शिकायत रही है मीर यही इन चीजों के हवाले से जो आप बता रहे हैं कि 370-35A को जिस तरीके से गुनाह बना दिया गया जम्मू कश्मीर के लिए, दरअसल ये आईन और कानून के जरिए दिया गया एक हक था, स्पेशल स्टेटस था, जो ज्यादातर कई सारे स्टेट में और भी दूसरी शक्लों में है, लेकिन इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरीके से वादा किया था उसे नहीं उठाया और यहां से नाराजगी की शुरुआत होती है। और अब जिस तरीके की चीजें चल रही है, मुमकिन है कि ये चीजें खत्म हो, लेकिन पार्टी के अंदर ये चीजें वक्ती तौर पे है, लेकिन आज के दिन पर खास तौर पे इसका कोई असर नहीं है। शुक्रिया तमाम तर बेहतरीन बातचीत के लिए, विक्रम, तमाम तर बेहतरीन अपडेट के लिए, मालूमात के लिए शुक्रिया।